अपने जो किए गए वादे होते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। अपनी सत्ता में आने के बाद वो अपनी अपनी जिंदगी बस देखते हैं, अपनी विलासिता का, बाकी जनता भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहता है। यह समान योजना का लाभ मिल पा रहा है? मैया समान योजना मिल रहा है, लेकिन जो 1,01,000 रुपया दे रहा है तो क्या वो मेरा जिंदगी बीतेगा? 2016 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई। हर एक साल बीएड में विद्यार्थी पास होते हैं, सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, सब 2,000-4,000 के लिए मतलब कि काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया हुआ है। वो तो चाह रहे हैं कि उनके शिक्षण संस्थान चले, उनका विद्यालय चले, भरपूर बच्चा वहां नामांकन ले, लेकिन पढ़ने के बाद उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। हमारे जैसे भी लाखों अभ्यर्थी, लाखों पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसके लिए अभी तक वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक एग्जाम भी ले रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पास वही हो रहा है जिनके पास पैसा है। पूरा गांव बदलाव चाह रहा है, और गांव नहीं, पूरा झारखंड जयराम को मांग रहा है। हम लोग नहीं मांग रहे, पूरा झारखंड जयराम को मांग रहा है, और जयराम मिल जाएगा। सरकार तो विदेश लेके जाती है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो उन छात्रों को लेके जाती है जो उनके आसपास के होते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं। क्या वो कभी गाँव में आके वो ऐसा देखिए, कोई ऐसे मेधावी छात्र है जिनको मैं वो ऐसा कोई सुविधा दिए हैं क्या? 10th के अभी तो मैं देखती हूँ सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चों को छात्रवृत्ति, ड्रेस, कॉपी किताब सब सुविधा दिया है, लेकिन क्या 10th के बाद वो उनका रिजल्ट लेता है कि बच्चे कहाँ गए? अभी उनके पास आंकड़ा इतना सारा होगा कि मेरे विद्यालय में मैं इतने बच्चों को पोशाक देता हूँ, खाना देता हूँ, फी देता हूँ, लेकिन 10th के बाद वो इसका जिक्र करता है कभी? हेमंत सरकार मांग करते हैं कि यहाँ का नौकरी चाकरी में 90% यहाँ का आदमी का होना चाहिए, बाकी 5% अन्य राज्य को दे दीजिए, 10% भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ 90% यहाँ का रोजी रोजगार और नौकरी चाकरी में उनको देना ही होगा, अन्यथा सरकार को बदल देंगे। सरकार बनाए है ना, तो सरकार को उतारने भी जानते हैं, और सरकार उतार भी देंगे इस बार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज। इस वक्त हम हैं गोला प्रखंड के डुंडी में। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि आगामी जो 20 नवंबर को चुनाव है, झारखंड में दूसरे फेज चुनाव 20 नवंबर को होना है, और जो 20 नवंबर का चुनाव है उसमें से यहाँ की लोगों की रुझान किसी ओर है, यहाँ के लोग किसे चाहते हैं, किसे रामगढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। आप डुंडी का एक ग्रामीण है, और आप क्या चाहते हैं कि यहाँ की जो रामगढ़ विधानसभा की जिम्मेवारी है किसे सौंपना चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि इस बार फिलहाल बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे अपने काम किए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार थोड़ा सा रामगढ़ में बदलाव हो, और जो बीजेपी के जो नेता आए हुए हैं पानेश्वर महतो, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाए, ताकि वो अपने स्तर पर काम करे, क्योंकि बहुत सारे नेता आए, उन लोग सब क्या किए, बस नल जल ये सब काम किए, लेकिन शिक्षा पर कोई भी बात नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि टाइगर जयराम महतो अभी जो है वो खतियान को लेके, शिक्षा को लेके वो ज्यादा सजग है, जागरूक है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके प्रत्याशी को विजय बनाया जाए। लेकिन अगर इन मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पहले से भी आंसू का गढ़ रहा है, इंडिया एनडीए का यहाँ गढ़ रहा है, और कई विकास की गंगा की बात करते हैं कि जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है। आप उनकी विकास कार्यों को, कार्यकाल में जो हुआ है वो विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं? मैं उनके विकास कार्यों को ही देखती हूँ, उनका काम हुआ है, वो काम किए हैं, नहीं किए वैसी बात नहीं है, लेकिन वो शिक्षा पर मुझे नहीं लगता है कि वो उतना काम किए हैं जितना उनको करना चाहिए था। अभी के युग में, अभी के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी नेता मंत्री बन रहे हैं वो शिक्षा पर ज्यादा काम करे। लेकिन वर्तमान सरकार की एक योजना है जिसके तहत यहाँ के झारखंड के लोगों को ये मानना है कि झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको हम विदेश में ले जाकर के पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? सरकार तो विदेश लेके जाती है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो उन छात्रों को लेके जाती है जो उनके आसपास के होते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं। क्या वो कभी गाँव में आके वो ऐसा देखिए, कोई ऐसे मेधावी छात्र है जिनको मैं वो ऐसा कोई सुविधा दिए हैं क्या? 10th के अभी तो मैं देखती हूँ सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चों को छात्रवृत्ति, ड्रेस, कॉपी किताब सब सुविधा दिया है, लेकिन क्या 10th के बाद वो उनका रिजल्ट लेता है कि बच्चे कहाँ गए? अभी उनके पास आंकड़ा इतना सारा होगा कि मेरे विद्यालय में मैं इतने बच्चों को पोशाक देता हूँ, खाना देता हूँ, फी देता हूँ, लेकिन 10th के बाद वो इसका जिक्र करता है कभी? हेमंत सरकार अगर यहाँ के हम विद्यार्थियों की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ विद्यार्थी 10th तक की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? जो उच्च स्तर की शिक्षा उनको अगर चाहिए तो कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं? मैं तो बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करती हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी तरह 10th पास करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि वो सुविधा दे रही है सरकार, जाते हैं। लेकिन 10th पास आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो या तो अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, बस यही होता है।
आप एक ग्रामीण हैं, आप शायद कहीं अभी पढ़ाई के लिए भी जा रही हैं। हाँ, मैं तो बीएड के लिए जा रही हूँ। बीएड कर रहे हैं। बीएड अब बीएड करने के लिए जा रहे हैं, आप क्लास भी करते हैं। आप बताइए कि जब ये आपका पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए क्या झारखंड सरकार के पास सुविधा है, क्या आप लोगों को व्यवस्था दे रही है? यही तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे लोग, इतने सारे अभी 2016 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई। हर एक साल बीएड में विद्यार्थी पास होते हैं, सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, सब 2000 4000 के लिए मतलब कि काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया हुआ है। वो तो चाह रहे हैं कि उनके शिक्षण संस्थान चले, उनका विद्यालय चले, भरपूर बच्चा वहां नामांकन ले, लेकिन पढ़ने के बाद उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। हमारे जैसे भी लाखों अभ्यर्थी, लाखों पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसके लिए अभी तक वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक एग्जाम भी ले रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पास वही हो रहा है जिनके पास पैसा है। आप एक गृहिणी भी हैं। हाँ, हमको लगता है कि घर में सारा कुछ काम को देखते हुए फिर आप अपनी पढ़ाई को देखना पड़ता है, घर पूरा परिवार को देखना पड़ता है, तो आप सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज हो जाता है, सबका टाइम बंधा हुआ है, टाइम के अनुसार सब मैनेज हो जाता है। सुबह कितने बजे से क्लास आपका होता है और घर में उससे पहले आप कैसे मैनेज करते हैं? कॉलेज का क्लास 10 बजे से स्टार्टिंग है और सुबह का काम हो जाने के बाद मैं 9 बजे घर से निकल जाती हूँ क्लास के लिए। अच्छा, अगर बात करें कि गृहिणियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो जो डबल इंजन की सरकार थी, जो अपने आप को झारखंड में कहती, जो 2019 से पहले थी, केंद्र में अभी है उनका, और अभी उज्ज्वला योजना के तहत उनके द्वारा एक सिलेंडर दिया जाता था महिलाओं को। आप उनको किस तरह से देखते हैं कि ये गृहिणियों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि था? गृहिणियों के लिए तो उपलब्धि है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि थोड़ा सा सुविधा उन लोग को मिला हुआ है, तो ये ठीक है। उज्ज्वला योजना दिए हैं, ठीक है, ताकि महिलाओं को थोड़ा सा सुविधा हो रहा है, लेकिन उनको इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक भी उनको करना होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है गांव में जो उनको यूज करना नहीं जानती है, लेके आई हुई है क्योंकि कबाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन उनको एक बार आके थोड़ा सा उन लोग को बताना भी चाहिए था कि आपको गैस मिला है तो इसका यूज कैसे कीजिएगा। लेकिन अगर हम गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसमें एक महंगाई भी आती है सामने। जिस समय गैस सिलेंडर हम लोग को मिला है, उस समय की जो दर था और अभी जो वर्तमान दर है, यानी कि जिस समय केंद्र में 2014 से पहले सरकार नहीं थी बीजेपी की, उस समय जो रेट चार्ट था यानी 400 से 450 के आसपास था, लेकिन जब केंद्र में सरकार बनी उसी सिलेंडर का रेट हो गया लगभग 1200 रुपया। और अभी एक घोषणा पत्र वही बीजेपी के द्वारा जारी किया जाता है कि हम जब सत्ता में आएंगे, जीतेंगे, तो 500 रुपया में हम सबको गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे या गैस उपलब्ध करवाएंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये सब तो बस सरकार को अपना सत्ता में आने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए उन लोग बहुत तरह के नियम नीति बनाते हैं, और वो जो पहले जब बने 400 किए थे गैस का, लेकिन उनको ये चीज अभी बढ़ा देना उचित नहीं है, क्योंकि उस टाइम उनको सरकार बनाना था, उन्होंने ये घोषणा कर दिया, 2-4 महीना 2-4 साल लागू भी कर दिए, लेकिन बाद में वो अपने जो किए गए वादे होते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। अपनी सत्ता में आने के बाद वो अपनी जिंदगी बस देखते हैं, अपनी विलासिता का, बाकी जनता भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहता है। शायद वो इसलिए वो इस सारी चीजों को करने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको ध्यान में रखते हुए उनको कदम लेना चाहिए था। डुंडी गांव के ग्रामीणों की रुझान किस ओर है और क्यों है? ढूंढी गाछी वाली रुझानों गांव वासियों का तो फिलहाल अभी सबका अजय भी केसेस में ही है, क्योंकि सबके बच्चे हैं, सबको चाहते हैं कि थोड़ा वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। और भी महिलाएं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि और भी महिलाएं यहाँ क्या कुछ कहती हैं, क्या विचार है इनकी और किन्हें ये वोट करना चाहती हैं। जब भी कैसे इसको ये भी कैसे इसको क्यों वोट करना चाहते हैं? मान लीजिए हम लोग का तो किसी तरह दिन चल गया भैया, लेकिन बच्चा इन लोग का भविष्य तो सुधारना है। अरे अभी स्कूल भी है हम लोग का गांव में 5 क्लास तक, लेकिन वहाँ टीचर का भी दिक्कत है। बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि अगर इंडिया की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, आजसू की बात कर ले, इस क्षेत्र हमेशा से आजसू का गढ़ रहा है। वैसे में एक नई पार्टी उभर कर आ रही है, जेल कैम्प, और मैक्सिमम अगर देखा जाए अत्यधिक युवा जो हैं उनकी ओर रुख कर रहे हैं, ग्रामीण उनके ओर रुख कर रहे हैं। क्यों? चूंकि बड़ी पार्टियों को क्यों छोड़ना चाह रही है? बड़ी पार्टियों को एक बार नहीं 2-2 बार हम लोग ये वोट दिए, लेकिन ग्रामीण को जो अभी हम लोग आम जनता है उन लोग को तो दोबारा पूछने के लिए भी नहीं आए हैं कि किस स्थिति में है। सो अभी जो आप गैस का भी बात किए, गैस भी हम लोग वहाँ ये फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो हम लोग लीक हो जाता है, जो मोटा पार्टी है उनको दे देते हैं। उसमें कुछ रीजन होगा तभी ना इस तरह कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो यहाँ आजसू का जो नेता रहे हैं, हर ग्रामीणों के दुख तकलीफ हो, किसी भी तरह का जरूरत का चीज हो, हमेशा पूरा करती है। अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह हो या
मतलब किसी तरह का आपत्ति हो तो उसमें वो पैसा का भी मदद करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहें? मदद करते हैं तो वो मान लीजिए कोई शादी कर रहे हैं इसलिए वो मदद करते हैं कि हमको आगे दिन वो कुछ मदद किए हैं इसीलिए मदद करते हैं, लेकिन दूसरा जो गरीब किसान है उसको आप क्यों नहीं देखते हैं? जो वो शादी कर रहे हैं उसी समय ना वो देखते हैं, लेकिन बाद में क्यों नहीं देखते हैं? हाँ? सिंचाई की अगर बात की जाए तो ग्रामीण जो हैं या वर्तमान सरकार है, कहते हैं सिंचाई के लिए हम जगह जगह पर कुसुम योजना के तहत सौर पैनल दिए हैं, बोरवेल दे रहे हैं, डोभा दे रहे हैं या फिर तालाब की व्यवस्था दे रहे हैं। आपके क्षेत्र में किन व्यवस्थाओं का लाभ मिल पा रहा है, किन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? अभी तो एक ठो मनरेगा का जो चल रहा है, लेकिन वो भी दे रहा है कि जो करने पाएंगे उस आदमी को दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब किसान है वो लेने के लिए जाएंगे तो उसका 10,000 रुपया वो घूस मांगते हैं। तो मान लीजिए उसके पास 10,000 रुपया रहेगा तबे तो वो डोभा पड़ा सकते हैं, या तो मनरेगा से कुआं लेंगे, लेकिन बोरिंग तो आज तक तो कहीं नहीं दिया है। मेरा नजर से हम नहीं देखे हैं कि कहीं बोरिंग दिया है। जो अभी सोलर वाला बोल रहे हैं, सोलर वाला में भी तो बोल रहा है कि अभी 15,000 रुपया ये फॉर्म अप्लाई कीजिए तब आपका ये सोलर वाला मिलेगा, नहीं तो बाकी तो नहीं मिलेगा। मैया समान योजना का लाभ मिल पा रहा है? मैया समान योजना मिल रहा है, लेकिन जो 1,00,000 रुपया दे रहा है तो क्या वो मेरा जिंदगी बीतेगा 1,000 में? आप क्या चाहते हैं? हमको मतलब मेरा चाहना है कि जो भी केसेस का है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग का मतलब आगे बढ़ाइए बच्चा इन लोग को। और भी महिलाएं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कुछ चाहते हैं कि जेबी केसेस को क्यों आप वोट करना चाहते हैं? आप सब लोग जो है JLKM को सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ कारण है? JKL में हम इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या है कि 1932 का खतियान नियोजन नीति ये सब लागू करे और बच्चा को आगे बढ़ाए। इससे पहले भी तो नियोजन नीति की बात हो चुकी है कई बार, और कई बार पहल भी किया गया है इस बारे में कि हेमंत सरकार की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि हम कई बार अपने स्तर से इसको लागू कर चुके हैं और लागू करके केंद्र में हम भेजने का प्रयास किए हैं सत्यापित के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, नियोजन नीति के बारे में वो बोल रहा है तो वो नहीं कर पा रहे, मगर ये जब केसेस में जयराम महतो जीतेगा तो ये करके दिखाएगा। तो आप लोग तय कर लिए हैं कि इस बार जो है आगामी विधानसभा का चुनाव जो होना है 20 नवंबर को, और जब 23 नवंबर को यहाँ का जो पिटारा खुलेगा किस्मत का, रामगढ़ विधानसभा का जिम्मेवारी किनके हाथों होगा? कौन सा दल होगा वो? जिम्मेवारी तो जब केसेस का है, जब केसेस ही निकालेगा यहाँ से। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये इनकी क्या कुछ विचार है, क्या ये चाहते हैं। एक व्यक्ति भी हैं जो इस गांव से ही हैं और ये कहीं जा भी रहे हैं शायद, तो हम इनसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके गांव के लिए क्या कुछ विशेष मुद्दा है जो यहाँ आ रहे हैं जनप्रतिनिधि अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं, उनके पास आप क्या मुद्दा रख रहे हैं, किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? मूलभूत क्या मुद्दा है आप लोग के पास? देखिए, गांव में सबसे बड़ा मुद्दा अभी देखा जाए तो रोजी और रोजगार का है। इस गांव में इतना युवा लोग पढ़े लिखे हुए हैं ना, सभी इंटर पास है, ग्रेजुएशन लेवल है, बीएड कर रहा है और बहुत पढ़ाई किया है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी आज पढ़ाई का लाभ नहीं मिल रहा है। पढ़ाई का लाभ नहीं मिलने का कारण हम लोग का सही मतलब नेता मंत्री के कारण नहीं हो पा रहा है। और इस गांव में अगर देखा जाए तो रोजी रोजगार का ही सबसे पहला मुद्दा रहेगा, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हुए इस बस्ती में है और उन लोग पढ़ लिख के कहाँ हैदराबाद, कहाँ गुजरात, कहाँ तेलंगाना और जा कर के बाहर में खट रहे हैं। वो भी 12 घंटा 24 घंटा एकदम एनी टाइम ड्यूटी जा कर के कर रहे हैं, और वहाँ भी ड्यूटी करने के बाद भी उन लोग का सही से ना सैलरी मिलता है। और किसी का तो ऐसा स्थिति हो जाता है कि काम करने के लिए जाता है, लेकिन काम करने के दौरान भी वहाँ से कई लाशें भी हम लोग का यहाँ आया हुआ है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग का झारखंड में इतना सारा खनिज संपदा रहते हुए भी हम लोग को आज इस स्थिति में हम लोग खड़ा हुए हैं कि हम लोग पलायन के
राह में चलने के लिए पड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज देखना होगा ये कि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड एक अकेला ऐसा राज्य है कि पूरे भारत को 41% खनिज संपदाओं से पूरा करती है परिपूर्ण ये जो झारखंड प्रदेश है। और यहाँ के युवा जो हैं बेरोजगार हैं या फिर पलायन करने पर उतर चुके हैं। यहाँ जो आ रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, इतने सारा प्लांट है या फिर इतने सारा उद्योग है, कल कारखाने हैं, उनमें कौन लोग हैं और यहाँ के लोग बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं? आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा इंडिया को मालूम है, ये झारखंड को ही मालूम नहीं, ये पूरा इंडिया को मालूम है कि झारखंड में 40% खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। लेकिन आज नेता मंत्रियों के सही नियत नहीं रहने के कारण आज यहाँ का खनिज संपदा को बाहर बेचा जा रहा है, वो भी औने पौने दाम में। कहीं क्या जा रहा है, डेली देखते हैं ट्रेन में कोयला भर भर के जा रहा है। अरे भाई, झारखंड से कोयला जा रहा है, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन जिसके यहाँ से जा रहा है उसको सही एक मिलना चाहिए, रेट मिलना चाहिए, उस रेट को यहाँ उन लोग सही से यूज करना चाहिए। लेकिन आज वो चीज नहीं हो पा रहा है। और आप बोले कि यहाँ इतना उद्योग है, कारखाना है, आज हम बहुत जगह घूमे हुए हैं पूरा झारखंड में। अगर देखा जाए तो जितना भी प्लांट है उस प्लांट में सरकार का कहना है कि 75% हम यहाँ लोकल को देते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेपरबाजी है। ये ओरिजिनल में देखा जाए तो प्लांट में अभी यहाँ इस लोकल में आपका यहाँ गोला है, गोला में जाके देखिए तो हमको लगता है 100% बाहर के लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। आपका इधर फिर सेरेंगातु तरफ है, वहां भी देखे, वहां भी बाहर का आदमी रोजी रोजगार कर रहा है। और यहाँ का आदमी सुबह उठता है और क्या बोले, ऐसा खटता है कि उन लोग को सही मुनाफा भी नहीं हो पाता जिस तरीका से खटता है। अगर हम बात करें 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर के जो चुनाव होना है उसमें से किनको मत देने का पूरा रुझान है इस गांव के लोगों का? देखिए, इस बार हम लोग ठान लिए हैं, हम लोग 24 साल दे दिए हैं अन्य दल को मौका, वो मौका को नहीं समझ पाया, ना विकास कर पाया, ना झारखंड के हित में नीति नियम, ना हक अधिकार कुछ नहीं दे पाया। इनके कारण से हम लोग अन्य दल से नाराज हैं। और उसी बीच में हम लोग का एक विकल्प आया, जयराम महतो। पहले था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, बाद में बना JLKM, उसके बाद अभी पार्टी में रजिस्ट्रेशन हो गया है JLKM के नाम से, और इसका अभी चुनाव चिन्ह कैंची छाप दिया हुआ है। तो हम लोग का यहाँ रुझान अगर देखा जाए तो JVKS के प्रति बहुत ज्यादा है। और इस रहने का भी कारण है कि हम लोग ना बहुत बार मौका दिए, वो मौका को उन लोग हम लोग को नेग्लेक्ट करने का काम किया और अपना पॉकेट में माल घुसाने का काम किया। यही हम देख रहे हैं 24 साल के राजनीति में। अभी आप लोग क्या चाहते हैं और किसे समर्थन करना चाहेंगे? देखिए, पूरा गांव बदलाव चाह रहा है, और गांव नहीं, पूरा झारखंड जयराम को मांग रहा है। हम लोग नहीं मांग रहे, पूरा झारखंड जयराम को मांग रहा है। और जयराम मिल जाएगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहां तक हो सके प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लोग लाठी खाए, डंडा खाए, केस उस सब हुआ है। हम लोग रांची भी उसके साथ गए हैं। हर जगह हर मोमेंट आंदोलन में देखिए 60-40 का जब सरकार यहाँ पर लागू कर दिया था, उस टाइम हम लोग पूरा कोठार ओवर ब्रिज को बंद कर दिए थे, आपका गोला DVC चौक को पूरा बंद कर दिए थे। और आज भी देख रहे हैं कि वो 60-40 के नियम नीति को मानकर ही आज नौकरी दे रही है सरकार। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है कि 60-40 क्यों दीजिएगा भाई? मेरा झारखंड है, मेरा झारखंड है, अन्य राज्य में 90% अपना राज्य को देता है। उसी प्रकार हम लोग भी मांग करते हैं कि यहाँ का नौकरी चाकरी में 90% यहाँ का आदमी का होना चाहिए, बाकी 5% अन्य राज्य को दे दीजिए, 10% भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ 90% यहाँ का रोजी रोजगार और नौकरी चाकरी में उनको देना ही होगा, अन्यथा सरकार को बदल देंगे। सरकार बनाए है ना, तो सरकार को उतारने भी जानते हैं और सरकार उतार भी देंगे इस बार। तो आप देख रहे थे डुंडी के ग्रामीणों की जनता की बात सुन रहे थे। सिर्फ डुंडी ही नहीं, गोला ही नहीं,
पूरा झारखंड की जनता बदलाव की मूड में है। वो चाह रही है कि हमने पहले में झारखंड जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ, हम लोगों ने मौका दिया, दूसरा में मौका दिया, लेकिन अब हमारे पास तीसरा विकल्प है। ना पहला कुछ विकास कार्य किया, ना दूसरा किया है, लेकिन हम गरीबों के हित के लिए, हम ग्रामीणों के हित के लिए जो तीसरा विकल्प के रूप में है जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM, तो हम लोग जो है पूरी समर्थन जयराम महतो को देंगे। और हम लोग आगामी जो विधानसभा चुनाव जो होना है 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को जो परिणाम घोषणा होगा, तो जो रामगढ़ विधानसभा की जिम्मेवारी होगी वो पनेश्वर महतो की होगी, यानी जयराम महतो की पार्टी JLKM को होगी। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।